दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आज आ गया हूं। और दोस्तों आज मैं लेक्चर 7 लेने के लिए आया हूं। दोस्तों मैंने 6 लेक्चर्स, आई हैव कंप्लीटेड 6 लेक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव डिवोटेड 7 लेक्चर्स फॉर द कंसेप्ट और मैं अभी 2 लेक्चर्स और करूंगा फॉर डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सीरीज। तो टोटल 9 लेक्चर्स हो जाएंगे। दोस्तों मैं आज बड़ा ही जबरदस्त अच्छी तरह से एनर्जेटिक होकर आया हूं, तो मैं चाहता हूं जल्दी से आप जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, 28 बच्चे बैठे हैं, आज भी 28 आए हैं, गुड। तो आप सभी अपने रजिस्टर्स जल्दी से ऑन कर लें, खोल लें जल्दी। बेटे रजिस्टर्स तो पहले ही खोल गया करो, स्टार्ट होने से पहले ही क्लास में। और आप भी प्लीज रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए। बेटे लेक्चर 7 बड़ा ही प्रीशियस लेक्चर है। आज मैं बड़े सारे आई विल बी डिस्कसिंग विद डिफरेंट स्मॉल कंसेप्ट्स और एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम दोज कंसेप्ट्स। तो बेटे आज का ये लेक्चर आप ये समझ लीजिए आपको काफी ज्यादा मार्क्स देके जाने वाला है, because I will be discussing with small basic concepts. So let's start with the series. मैंने अभी तक जो आपके साथ डिस्कस किया थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। मैंने दोस्तों अभी तक ये डिस्कस कर दिया, ये चैप्टर 2 चल रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। बेटे चैप्टर लर्निंग आउटकम्स आप चेक कर लीजिए। मैं भूपेश आनंद आपके सामने ये वाला लर्निंग लेक्चर, ये जो लर्निंग आउटकम है ये बताना है मुझे, ये वाला। बेटे पहले 5 मैंने कंप्लीट कर दिए 6 लेक्चर्स में, आप चेक कर लीजिए, ये 6 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट कर दिए। तो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद 7, बट जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, द फर्स्ट लर्निंग आउटकम जो मैंने डिस्कस किया, आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, and we have discussed the differences and we have discussed the positives and negatives between all those. Firstly, entrepreneurship organizational structure, functional or departmental organizational structure, divisional organizational structure, and then the mixture of these two, matrix organizational structure and then the boundaryless organizational structure. Within boundaryless बेटे हमने virtual किया, hollow किया और dynamic किया। बेटे सभी के ऊपर they are asking you मल्टीपल चॉइस। तो बेटे सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किए। देन आई स्टार्टेड विद स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्केलर चेन, टॉल एंड फैट ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्केलर चेन एंड ऑल दैट। बेटे उसके बाद फिर मैंने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया, देन फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किया। और बेटे व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक लेवल्स ऑफ प्लानिंग, आई हैव डिस्कस्ड देयर आर 3 लेवल्स एज पर दैट ट्रायंगल। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग, टैक्टिकल लेवल ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशनल लेवल ऑफ प्लानिंग। ये मैंने 3 प्लानिंग्स डिस्कस की। तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है मैं समझता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 90% मैंने देखा है जो टीचर्स हैं बेटे वो इसको कराते नहीं है। बेटे ये देख लीजिए जरा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटे, द रोल ऑफ मार्केटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, द मिक्स and the relationship of marketing plan to strategic plan, very important। बेटा सब बच्चे मार्क कर लें जो मेरे सामने क्लासरूम में बैठे हैं और जो मेरे बच्चे मेरे को वीडियोस में देख रहे हैं, प्लीज मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस विल बी द गेम चेंजर। Because this concept generally most of the teachers I have seen in the YouTube, they don't teach in this this last learning outcome, they skip that because it is somewhat different from other learning outcomes, because all other learning outcomes are interrelated, but marketing mix, they have given a new learning outcome which is not related with organizational structure, which is not related with centralized, which is not related with span of control, which is not related with the functions। तो इसलिए आपका ध्यान से करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट आइए दोस्तों हम आएंगे, मैं आज आपको कुछ मार्केटिंग मिक्स की बातें करूंगा। आप प्लीज जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें सभी, और लेक्चर नंबर 7 लिखे ऊपर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Success comes to those
हु डेयर टू ड्रीम, जो बेटे सोचते हैं वही सक्सेस अचीव करते हैं, ऐसा हम सबको मालूम है। तो हमें सक्सेस अचीव करनी है और उसका सपना भी सोचना है। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपको नई दुनिया में लेके चलूंगा। मैं कहूँगा, आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। बेटे मैं समझता हूं कि मैं जितनी मर्जी, मैं एग्जाम्पल अपने से लेकर स्टार्ट कर रहा हूं, मैं एसीसी का रिकॉर्डिंग कर दूं, सीएफए का कर दूं, सीए का कर दूं, सीएस का कर दूं, सारे एसीसी के पेपर्स का कर दूं, बट इफ आई डोंट डू एनी मार्केटिंग, बेटे अगर मैंने मार्केटिंग नहीं की, अगर मैंने मार्केटिंग नहीं किया, इफ आई एम जीरो इन द मार्केटिंग, बेटे in today's scenario I am zero. No doubt I have recorded from morning to evening for different lectures for different subjects of ACCA, knowledge level, skill level, professional level, optional, P1 सब रिकॉर्ड कर दिया बेटे, लेकिन अगर मार्केट ही नहीं किया तो सवाल यह आता है कि क्या मैं सक्सेसफुल माना जाऊंगा? आई कैन नॉट सेल माई क्लासेस। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मार्केटिंग। बट आपको क्या लगता है बेटे, ये जो मार्केटिंग की बात आज हम कर रहे हैं, और बिकॉज मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मैं भूपेश आनंद, व्हाट डू यू थिंक, ये जो मैंने ACCA का रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, ACCA F1, F2, F3 ऑनवर्ड्स में रिकॉर्डिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया, क्या लगता है मैंने क्या बस ऐसे ही रात को एक बार सपना आया होगा और मैंने स्टार्ट कर दिया होगा, या मेरे को कुछ पहले मैंने एनालिसिस किया होगा कि मार्केट की डिमांड क्या है, आजकल स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनका बिहेवियर में चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ, हाउ मच हार्ड वर्क दे कैन गिव। बेटे मैंने इन सभी बातों को एनालाइज किया, लोगों से पूछा, मार्केट का सिनेरियो देखा, और मैंने ये पाया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नाउ दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ACCA एंड दे आर नॉट डूइंग ट्रेडिशनल कोर्सेस। तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट सर्वे में मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द हॉट सब्जेक्ट, हॉट कोर्स, तो इसकी फटाफट रिकॉर्डिंग क्यों ना कर दो। तो बेटे मैंने इसमें स्टडी करना स्टार्ट किया, नोट्स प्रिपेयर किए, PPTs बनाई, एग्जाम्पल सोचे, एंड आफ्टर सच ह्यूज होमवर्क मैंने क्या सोचा कि F1 का मॉड्यूल इस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, इसमें ये फीचर्स होने चाहिए, इसमें PPT भी होना चाहिए, इसमें हैंड रिटन स्लाइड्स भी होने चाहिए, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होने चाहिए, और गूगल क्रोम की हेल्प से मैं आपको लॉजिकली, कंसेप्चुअली भी सब कुछ रिलेट करूं। तो ये सारी बातें मैं कहता हूं, दिस ऑल विल कम अंडर द हेड मार्केटिंग। बेटे सबसे पहला स्टेप आप चेक कीजिए जी, सबसे पहला स्टेप, आई हैव एनालाइज द मार्केट। मार्केट का एनालिसिस इज माय स्टेप नंबर 1 before recording ACCA lectures, and within that analysis I have seen the expectations of the students, the market current scenario of the market, what is the course curriculum of ACCA, what are the job opportunities available with ACCA, how much will be the time duration, blah 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 blah। ये सभी बातें मैंने मार्केट रिसर्च में कैलकुलेट की, एनालाइज की। वंस आई हैव यू नो कि ठीक है ये अच्छा कोर्स है, इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, देन आई हैव प्रोडक्ट को डिजाइन किया। बेटे सेकंड स्टेप इज टू डिजाइन द प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए मैंने क्या किया होगा बेटे, आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स, मैंने उसके नोट्स प्रिपेयर किए, मैंने नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उसका PPTs प्रिपेयर किया, PPTs के बाद मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखा, एंड देन आई हैव प्रिपेयर्ड जूस नोट्स, स्मॉल समरी नोट्स प्रिपेयर किए, एंड देन I have designed in such a way that firstly I will be telling you some real case studies। पहला, अगर आप मेरी कोई भी लेक्चर देखें तो मैंने पहले में क्या किया, एक्सप्लेन किया है, चर्चा की है, डिस्कशन किया है। सेकंड स्टेप मैंने क्या डिजाइन में अपने में डाला, दैट आई विल बी गिविंग यू हैंड रिटन स्लाइड्स। आपको क्लासरूम का फील आना चाहिए। ये जो बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, बेटे आप सबको क्लासरूम का फील आ रहा है, बट इफ अ स्टूडेंट इज सिटिंग इन दुबई, अगर एक मेरा स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, अगर मेरा एक स्टूडेंट सिंगापुर में बैठा है, तो उसको फील आना चाहिए कि मैं उसके सामने खड़ा हूं, इस समय बैठा नहीं हुआ, और मेरी एनर्जी उसमें ट्रांसलेट होनी चाहिए। तो उसके लिए फॉर दैट
आई हैव प्रिपेयर्ड हैंड रिटन स्लाइड्स, और मैं बार बार यही कहता हूँ, आप लिखो, आप प्लीज राइट डाउन, एंड आई ट्राई टू बी, आई हैव अ टू वे कम्युनिकेशन। जैसे जो बच्चे मेरे सामने बैठे, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स बताइए, आप हिंदुस्तान लीवर की बात कीजिए, आप नैनो की बात कीजिए, आप जैगुआर की बात कीजिए, आप रिलायंस जियो की बात कीजिए, आप डोव की बात कीजिए, आप लक्स की बात कीजिए। बेटे ये सभी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं मार्केटिंग का कंसेप्ट अपने आप को लेके बताना चाहता हूँ, that before doing ACC recording, I was recording some other subject, मैं उसको कर रहा था, फिर मैंने एनालिसिस किया कि क्या करना चाहिए। आफ्टर दिस एनालिसिस मैंने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए मैंने ये बातें रखी। बेटे अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट या इसका प्राइस कैसे रखूंगा। प्राइसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है बेटे। तो उसके लिए मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखा कि मेरे यहां पे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो ACCA के लेक्चर सेल कर रहे हैं, उनका क्या प्राइस है। तो उस बात को माइंड में रखते हुए आई हैव केप्ट माय ओन प्राइस। मैंने उसका प्राइस रखा कि भाई इसका प्राइस 5,000 to 10,000 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ 3 or 4 प्लेयर्स दे आर सेलिंग इन बिटवीन दिस ओनली। फोर्थ पॉइंट बेटे मैंने रखा कि इसको बेटे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, how I will distribute it, whether I will be giving through app, क्या मैं इसको ऐप के थ्रू दूंगा, whether I will be giving through with the help of USB, or whether I will be giving with the help of Google Drive. So these are the different modes with the help of which I can distribute, I can give my lectures. So I have given my own case study just to explain this marketing. So this whole process, ये जो 4 स्टेप्स मैंने यूज किए, एनालिसिस, आई हैव एनालाइज द थिंग्स, आइडेंटिफाई किया मैंने, एनालिसिस किया, फाइंड आउट द थिंग्स। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप क्या किया, एनालिसिस के बाद प्रोडक्ट, इफ यस प्रोडक्ट डिजाइन किया, प्रोडक्ट के बारे में उसके फीचर्स मेंशन किए, एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट डिजाइन के बाद आई हैव केप्ट द हाउ मच शुड बी द प्राइस फॉर दैट। मैंने अपनी कॉस्ट देखी, मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी, और उसके बाद देखा कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए। एंड लास्ट इज हाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पब्लिक एट लार्ज, through the help of YouTube, through the help of pen drive, through the help of Google Drive, through the help of mobile app। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूशन में देखा। So basically I have kept these 4 स्टेप्स। तो बेटे इसको हम बेसिकली आज क्या कहने वाले हैं, 4 P's बोलने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे while doing marketing, 4 P's। एंड ये जो 4 स्टेप्स मैंने आपके सामने मेंशन किए बेटे, इसका हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे। वी विल प्रिपेयर अ मिक्सचर, वी विल प्रिपेयर अ मार्केटिंग मिक्सचर। हम एक मार्केटिंग मिक्सचर बनाएंगे जिसमें वी विल डिस्कस 4 P, हम 4 P की बात करेंगे। बेटे पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे, फिर उसके प्राइस की बात करेंगे, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, प्रमोशन की बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम उस प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करते हैं, और फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। बेटे ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड टुडे। आज भूपेश आनंद सब कुछ बताएगा। बेटे बस 5 मिनट आपने और ध्यान से मेरी चर्चा को सुनना है, फिर तो लिखना ही है ना यार। आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठे, प्लीज कमर सीधी कीजिए आप। बेटे आप जो मेरे को देख रहे हैं ना कैमरे में, आपको सीधे होकर बैठना। देखिए ये बात गलत है कि आप झुक के बैठे हैं, कुछ बच्चे तो लेट के पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा प्लीज, आपको टेबल चेयर, यू हैव टू सिट ऑन द टेबल एंड चेयर, एंड देन you will gather more things more. So my dear friends, in today's lecture, I will be telling you something about last learning objective, and that is marketing. So before I start with the marketing, when I say marketing, I mean anticipating, identifying that what are the expectations of customers, what thing they want, what is in the market, what is in their mind. And once I analyze that what is there in the mind, then I have to identify, I have to design my product. And once my product is being designed with the features, with the warranties, with this, with after sale services, with guarantees, then I have to fix my price, that at how much price I should sell this product. And at last, which is very important, that how I will promote it. So these are the 4 steps. I will say these are the mixture. I will say it is named as a marketing mixture.
जैसे डाबर च्यवनप्राश आपने खाया हो तो बेटे डाबर च्यवनप्राश इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल उसी तरह से मार्केटिंग मिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस वीडियो को देखें और फिर हम आएंगे कि व्हाट आई मीन बाय दिस। आइए एक बार देख लेते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। सिर्फ 20 रुपए में। देख 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 दीपिका, एक सेल्फी प्लीज। वाओ, रियल लाइफ में और भी खूबसूरत। दीपिका इतना निखार, पादुकोण। आप अपनी स्किन के लिए बहुत कुछ करते हो ना। बहुत कम, सिर्फ सही शुरुआत। लक्स, जिसमें है 7 ब्यूटी तत्व। ये दे कोमल निखरती त्वचा। खूबसूरती की शुरुआत लक्स। सिर्फ 20 रुपए में। तो बेटे आपने क्या देखा? आप मुझे एक चीज बताइए, इस पूरी एड में दीपिका पादुकोण लक्स के फीचर्स बता रही है, लक्स की क्वालिटीज बता रही है, एंड शी इज टेलिंग टू पब्लिक एट लार्ज दैट आई हैव यूज्ड दिस लक्स while I was taking bath and what are the positives I found out in that। मुझे क्या अच्छा लगा? तो बेटे मैं ये कहता हूं दीपिका पादुकोण इज टेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, नॉट टेलिंग अबाउट द प्राइस। दीपिका पादुकोण इज बिल्डिंग ब्रांड वैल्यू फॉर हिंदुस्तान लिवर। चलिए एक और ऐड देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या ये आजकल आपको पता है पतंजलि और कॉलगेट, पतंजलि रामदेव जी ने अलग से टूथपेस्ट निकाल दी और कॉलगेट की अपनी टूथपेस्ट है, बट दे हैव कम अप विद न्यू कॉलगेट वेद शक्ति। तो एक बार जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। क्या कह रही है मैडम? शक्ति। हाँ, आपने ट्राई किया है? नहीं। ट्राई करो। इसमें है 5 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का अनोखा मिश्रण, जैसे कि लौंग, नीम, हनी, आंवला। बहुत कुछ ट्राई किया, सबसे बेहतर यही लगा। ज्यादा तीखा भी नहीं है। हाँ, मेरे बच्चों को टेस्ट बहुत पसंद है। और इसमें है हमारे कोलगेट का भरोसा, इसीलिए 10 करोड़ भारतीयों ने कोलगेट वेद शक्ति को चुना है। आज ही अपनाइए। फ्री सैंपल के लिए कॉल कीजिए। इट मीन्स ऑल लेडीज, जो भी फीमेल्स थी इस पूरे ग्रुप में, पूरी एड में, दे वर टेलिंग समथिंग अबाउट व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दिस कॉलगेट वेद शक्ति। It means they are telling the product, they are showing the product, they are giving the product qualities, they are telling the product features. They are not telling the price, but with the help of that, this is a marketing strategy. So we will be doing today that what are the different marketing strategies we can have. You just have a look on this advertisement of, of a refrigerator, if I say. In that images also, we can have different types of images. People are doing advertisement. Why they are doing advertisement? Through TV, through newspapers, through radio channels, through social media. So आज के इस लेक्चर में मैं आपको सारा प्रैक्टिकल बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकली सब क्या होने वाला है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम और देखेंगे वीडियोस। आइए दोस्त, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। I have just given you an idea that what I mean by marketing. आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको अपने नोटबुक में सभी को लिखना है। बेटे आप सब लिखें प्लीज। देखिए आपको कमर सीधी करके बैठना है। आप देखिए ऐसे लग रहा है आप तो सो रहे हैं, खड़े हो जाइए प्लीज। बेटे F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस का पेपर देना है, कैसी बातें कर रहे हो आप यार? मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूं। आई विल बी टेलिंग यू सम मोर न्यू एग्जाम्पल्स। आप पहले लिखें थोड़ा सा। मार्केटिंग, बेटे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? It is to identify and anticipate. मैंने क्या किया, उस पूरे सेंटेंस को ब्रेक कर दिया और उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सेपरेट लाइन में लिख दिया। Now what is marketing? It is to identify, it is to anticipate and then supplying as per the customer needs efficiently and profitably. प्लीज आप सभी को लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम कर रहे हैं। बेटे कस्टमर इज द किंग। आपको पता है मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई एम कीपिंग इन टू अकाउंट कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। आप मेरे लिए किंग हैं, आपका फीडबैक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी नीड्स फुलफिल करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ आई विल फुलफिल योर नीड एंड यू विल बी हैप्पी, then you will refer my product to other your friends and my sale will increase. It means for me your happiness is very important. बेटे मेरे लिए आपकी हैप्पीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, कस्टमर की हैप्पीनेस को, कस्टमर की नीड को जानना, टू डिटेक्ट, टू एनालाइज
और उसके बाद एक प्रोडक्ट को बनाना और उसके बाद उसकी प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना, that is named as marketing. So please have a look on this. Marketing, it is to identify, anticipate. When I say identify and anticipate, I mean market research. तो आप लिख लें साथ साथ, ऐसे ही लिखें जैसे मैंने लिखा है. पहले तो आप ऐसा करें, it is to identify सेपरेट लाइन में लिखें, anticipate सेपरेट लाइन में लिखें, supplying as per customer need सेपरेट लाइन में लिखें, efficiency and profitability सेपरेट लाइन में लिखें. उसके साथ साथ मैंने कहा प्लीज राइट डाउन as per market research. Then product design and development, distribution and pricing. बेटे words दूसरे use हुए हैं, but I am telling you, I have told you what is the meaning of marketing. It means it is the process to do market research for up and then to fix a product design and development and then to distribute and then to fix the price. These are the 4 points, which are related with marketing. Hope आपको कुछ समझ आ रहा है. तो बेटे आइए हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, बताएंगे बेटे. क्या लगता है आपको, क्या नाम है आपका? रवि. ठीक है रवि जी, आप ये बताइए, मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. ठीक है जी, मैंने कहा मार्केटिंग में 4 बेसिकली स्टेप्स होंगे. एक एनालिसिस करना, फिर प्रोडक्ट को डिजाइन करना, फिर प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैलकुलेट करना और फिर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना. ठीक है, 4 P's की बात करेंगे. एंड आई हैव यूज्ड डिफरेंट वर्ड्स, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग, सप्लाइंग, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबली, ये सब कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. बेटे आप सब जो कैमरे में देख रहे हैं, जो पीछे बैठा है वो बच्चा, वो लास्ट बैक बेंचर, बेटे आपसे भी पूछूंगा मैं भी, बिल्कुल स्ट्रेट मेरे सामने देखिए. बातें करना अलाउड नहीं है. नहीं बेटे बातें नहीं करनी. चलिए आप भी बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन और मार्केट ओरिएंटेशन, बताइए. और आप सब सोचिए, बड़ा इजी है बेटे. मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि आई हैव डिजाइंड ACCA लेक्चर्स, आई हैव रिकॉर्डेड ACCA लेक्चर्स कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द कस्टमर. कस्टमर को क्या चाहिए, मैंने उस बात को माइंड में रखते हुए ये सभी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए. बट ऐसा भी तो हो सकता था कि इफ आई डोंट कीप द नीड्स ऑफ द कस्टमर, मैं क्या करता हूं, एक प्रोडक्ट को मैं क्वालिटी वाइज इंप्रूव करता रहता हूं, उसमें न्यू फीचर्स ऐड कर रहा हूं, न्यू फीचर्स ऐड कर रहा हूं विदाउट कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर. बट आई एम एडिंग अ न्यू फीचर इन दैट माय प्रोडक्ट. जैसे लैपटॉप की बात करें, एप्पल कंप्यूटर्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला लैपटॉप लेकर आया विदाउट कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर. उसमें न्यू फीचर्स ऐड हो गए जो और लिनोवो में, HP में, डेल में नहीं है, और उसका कॉस्ट इतना बढ़ गया. क्या लगता है? आई विल से दिस इज नेम्ड एज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. एंड द लेक्चर्स विच आई रिकॉर्ड कीपिंग इन माइंड योर नीड्स, दैट इज नेम्ड एज मार्केट ओरिएंटेशन. एक बच्चा कहता सर एक एग्जांपल और दें फिर समझ आएगा. ठीक है बेटे बिल्कुल दूंगा. आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डिफरेंसेस में आया हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एज अ नेम इंडिकेट्स. बेटे मैं एग्जांपल देता हूं, रतन टाटा. आप सबने सुना हुआ रतन टाटा जी का नाम, टाटा मोटर्स. बेटे आप सबने नैनो का नाम सुना है, नैनो सुना है? हाँ बेटे वही नैनो जिसको हम बोलते हैं लख टकिया, लाख रुपए की गाड़ी. बेटे रतन टाटा जी ने नैनो को इन्वेंट करने से पहले जो स्पीच दी उसमें उन्होंने कहा कि आई वांट टू कम अप विद अ नीड, अ कार फॉर मिडिल क्लास फैमिली. मैं एक कार लेके आना चाहता हूं जो मिडिल क्लास फैमिली की नीड को फुलफिल करे. इट मीन्स नैनो का मॉडल, नैनो की प्राइसिंग, नैनो की सभी चीजें being taken into account after considering the needs of the customer. So this will be named as market orientation because in this customer is the king. But supposingly आप सबके घर के आसपास या आपके घर में भी जैगवार होगी. जैगवार बेटे, जैगवार एक ऐसी गाड़ी है जो 1-2 करोड़ की आती है. अज्यूम कर रहे हैं बेटे, मेरे पास नहीं है, मैं तो अज्यूम कर रहा हूं 2 करोड़ की आती है जैगवार.
बेटे Jaguar is not produced or it is not designed or it is not featured keeping in mind the needs, rather how much additional features we can add in that product, that is given more importance. तो मैं कहता हूं जब हम प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, कस्टमर के नीड को इंपॉर्टेंस उतना नहीं देते और उसमें R&D करते हैं, उसके और फीचर्स लेकर आते हैं, उसमें और क्वालिटी बेस्ट करते हैं, दैट इज नेम्ड एज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. बट बेटे एक नुकसान हो सकता है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में. क्या हो सकता है सोचिए. देयर इज अ डेंजर. आपने प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया सा बना दिया पर उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई, उसका सेलिंग प्राइस ह्यूज आ गया, तो बेटे यहां तो प्रॉब्लम आ जाएगी, आप मार्केट में सेल ही नहीं कर पाओगे उसको. तो दिस कैन बी अ डेंजर, वो भी हम डिस्कस करेंगे. मैं बिफोर स्टार्टिंग विद मैं चाहता हूं कि एक बार आप जो है नैनो को देखें. नैनो 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 प्राइस, नैनो इमेजेस, नैनो व्यूज. बेटे नैनो एक कार ऐसी बनी जो रतन टाटा ने मिडिल क्लास कस्टमर नीड्स को माइंड में रखते हुए बनाया. इट मीन्स फर्स्ट स्टेप. फिर सेकंड स्टेप उसका डिजाइन किया होगा बेटे उसका डिजाइन कर दिया होगा. आफ्टर डिजाइनिंग इट उसके बाद क्या किया होगा बेटे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की होगी, उसकी प्रमोशन किया होगा, उसकी प्राइसिंग निकाली होगी. So this is nothing but marketing. But if I see, Jaguar, मैं अगर Jaguar को देखता हूं तो आप देखिए Jaguar को देखने से पहले आपको दिखेगा Jaguar इमेजेस देख लेते हैं इसकी Jaguar की. बेटे ये दिस इज Jaguar. अब सवाल आता है कि Jaguar की कॉस्ट कितनी है, whether that has been taken into account all the customer needs. Along with customer needs, they have tried to add more new features in that product. So that is product orientation. So there can be a danger for that. वो हम देखेंगे क्या डेंजर है. तो आइए मैं भूपेश आनंद आपको ये कहता हूं, प्लीज राइट डाउन कीजिए बी पॉइंट जो आपके सामने भी आ रहा है, मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. फॉर दैट मैंने एक एग्जांपल लिखा आईफोन न्यू मॉडल जो आता है, मैं एज्यूम करता हूं दैट इज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. आई वांट टू ऐड मोर फीचर्स इन आईफोन न्यू सीरीज. बट Xiaomi, MI, Oppo, इन सब का कंसेप्ट रहता है व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर, हाउ मच इंटरनल स्टोरेज, हाउ मच इंटरनल प्रोसेसर, हाउ मच रैम दे रिक्वायर. सो कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द कस्टमर, इफ दे प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, इट इज नेम्ड एज मार्केट ओरिएंटेशन. तो बेटे लिखते हैं, आइए मार्केट ओरिएंटेशन के बारे में लिखें हम थोड़ा सा. एम्फसाइज इज ऑन द कस्टमर नीड्स. मार्केट ओरिएंटेशन, द एम्फसिस इज ऑन कस्टमर नीड्स. बेटे वीडियो वाले तो देख लेंगे मेरे को पॉज करके भी, आप जल्दी से लिखना शुरू कर दें जो आप मेरे सामने बैठे हैं. आप ढीले मत बने, अभी लिखें, अभी कंप्लीट कर लें. एम्फसिस इज ऑन कस्टमर नीड्स. ऑल एरियाज फोकस टुवर्ड्स द नीड of the customer because customer is the king. मैंने एग्जाम्पल दिया नैनो कार, प्लीज राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑल्सो सो दैट आफ्टर some period you can relate this example and it will help you in grasping the understanding the concepts. आइए मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा इसी बी पॉइंट में, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. दैट व्हाट आई मीन बाय प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. When I say a product orientation, I am not concerned with the market. I'm not concerned with the customer. I'm only concerned with the product. मैं उस प्रोडक्ट को देखता हूं कि वो प्रोडक्ट कैसा है. Major task to develop better quality products rather than keeping into account the customer satisfaction or the customer needs. But there are some dangers for that. I have written for dangers also. Cost escalation, not required by customer. बेटे cost increase हो जाती है. Or sometimes those features even are not required by the customer, but you have added that. आप बताइए मोबाइल फोन में there are so many thousands of features. क्या आप सबने वो सभी features यूज किए? But because those features are being added, तो आईफोन का कॉस्ट बढ़ गया. So this can be a danger for Apple. So Jaguar, I have given the example of Jaguar. तो next concept जो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, very important 4 P's की बात करेंगे. I will be talking of 4 P's. Marketing mix. That's what I mean by marketing mix. Marketing mix is nothing but a mixture of product design, pricing, promotion and distribution. Analysis मैंने कर लिया.
एनालिसिस के बाद जो भी कुछ करूंगा उसको मैं मार्केटिंग मिक्स बोलूंगा, तो लिखेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स, it is a mixture of variables that a firm blends to produce desired result from the market. I repeat my golden words. It is a mixture. Marketing mix is a mixture of variables that a firm blends. It means different mixture of variables, design, pricing, promotion and distribution, that the mixture of different variables which blends, and to objective is to get the market share, to get the profit from the market. That is the objective, and that is aimed as marketing mix. Marketing mix has 4 P components. बेटे B point बड़ा important है. Marketing mix has 4 P components. Now these are very important, highly testable for your examination. बेटे 4 P समझ आ गए ना आपको, तो समझ लीजिए मार्केटिंग और आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया. पहला P प्रोडक्ट. आप ये बताइए, whenever you want to purchase a product, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मोबाइल फोन परचेज करते हैं, तो आप मोबाइल फोन का कलर भी देखते हैं, whether you purchase it ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप उसका कलर देखते हैं, उसकी शेप देखते हैं, उसकी विड्थ देखते हैं, उसमें कैमरास के फीचर्स देखते हैं, कितने पिक्सल है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, इंटरनल मेमोरी, पास, प्रोसेसर, ऑल दैट थिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट. तो बेटे उसको हम कहेंगे दैट इज प्रोडक्ट. तो मार्केटिंग मिक्स में पहली बात हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर. सेकंड पॉइंट वी विल डिस्कस कि भाई उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए. मार्केटिंग मिक्स में हम दूसरी बार डिस्कस करेंगे हाउ मच शुड बी द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. इट मीन्स इफ आई एम कमिंग विद अ न्यू मोबाइल फोन, हाउ मच शुड बी द प्राइस. जैसे रिलायंस जियो की बात करें, दे हैव स्टार्टेड विद द प्राइसिंग, यू नो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ जियो फोन और जियो नेटवर्क. पहले उन्होंने क्या किया, सब कुछ फ्री कर दिया. Now these can be the different types of pricing tactics. Now they are charging the amount, and now they have kept ki Jio to Jio is free, but if you call Jio to any other, that is chargeable. So these are named as pricing tactics. So आज हमने pricing tactics discuss करने हैं. तो बेटे pricing mixture में मैं कहता हूँ 4 पीस आएंगे. प्रोडक्ट, प्राइसिंग और उसकी प्रमोशन कैसे करें. SMO से करें, यूट्यूब से करें, और न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स. हाउ, जैसे आप देखते हैं सिस्का एलईडी, इंडिया टीवी में सिस्का एलईडी, इंडिया टीवी में कुछ और होता है, दूसरे टीवी में कुछ. तो हाउ आई एडवर्टाइज दैट इज प्रमोशन, एंड हाउ आई प्लेस इट, यू नो, उसको मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, वेदर विद हेल्प ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग, वो हम सब डिस्कस करेंगे. बेटे प्लीज नोट डाउन कर लें. प्रोडक्ट, pricing, promotion, place. Now I am coming to product, very important for your examination. बेटे इस एक प्रोडक्ट में हम अब देख रहे हैं कि क्या क्या, what are the points which you have to take into account. आप ये बताइए, just tell me, मैं ये एक this माउस, कॉर्डलेस माउस लेता हूं, तो आई वांट टू सी कि इसके फीचर्स क्या है, इसकी शेप क्या है, इसमें क्वालिटी क्या है, इसका वारंटी कितना है, इसकी गारंटी कितनी है. सिमिलरली ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड इन फर्स्ट पी, दैट इज प्रोडक्ट. तो आप लिखें इट इंक्लूड्स फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, इट इंक्लूड्स ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इट इंक्लूड्स डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट. एचपी का माउस अलग है, डेल का अलग है बेटे, ये डेल का. इट इंक्लूड्स डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट. इट मीन्स आपको ये सब कुछ अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा. गोदरेज की नई वॉशिंग मशीन आती है, देन दे हैव टू टेल दैट वेदर इट इज ऑटोमेटिक, वेदर इट इज सेमी ऑटोमेटिक, वेदर इट इज नॉर्मल, and how much is a guarantee, how much is a warranty. So all that, those things will come under the umbrella of प्रोडक्ट. तो आप सभी लिखें प्लीज बेटे, सामने वाले बच्चे भी लिखें. इट इंक्लूड्स फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विस, गारंटी, वारंटी, ऑल दोज थिंग्स विल फॉल अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है जी. तो बेटे हम
4 P's डिस्कस कर रहे हैं. मार्केटिंग मिक्स इज अ ब्लेंड ऑफ दीज 4 P's. And first piece, product. Second piece, price. Third piece, promotion. Fourth piece, place. So I am discussing first P. And first P means what are the features of that? How it is better as compared to the other competitors? How much is the price of your product as compared to the other competitors? How much additional thing you are giving in your product as compared to the other competitors? So that is named as product. ठीक है जी. Next point में हमारे हैं price. Very important for your examination as well as for understanding. बेटे एग्जाम्स के लिए MCQs जनरली प्राइसिंग के ऊपर आते हैं और बेटे प्राइसिंग टैक्टिक्स के ऊपर आते हैं. दैट इज अ बर्निंग इशू, यू नो. फॉर दैट आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं. मैं आज के लेक्चर में 8 आपको प्राइसिंग टैक्टिक्स बताने वाला हूं. वो प्राइसिंग टैक्टिक्स आपको समझने हैं. ठीक है जी. तो इट इंक्लूड्स हाउ मच शुड बी द प्राइस, whether we should charge very less, whether we should charge very high, whether we should charge first product very easy, or whether it should be a combo. All those things will be coming under the heading of pricing issues. तो आप लिखें पहले डिस्काउंट ऑफर कितना होना चाहिए, क्रेडिट पॉलिसी दें, EMIs दें, होम थिएटर लेना है तो आप यू कैन गेट इट, इवन मोबाइल फोन्स यू कैन गेट इट बाय यू नो ऑन क्रेडिट बाय पेइंग EMIs. So all that will come under the head pricing, you know. तो लिखे इट इंक्लूड्स फिक्सेशन ऑफ लेवल्स, प्राइस लेवल्स, डिस्काउंट ऑफर्स, अलाउंसेस, पेमेंट टर्म्स कि पेमेंट कैसे करेंगे, कैश पेमेंट है, क्रेडिट है तो हाउ मच पीरियड, एंड विद इन क्रेडिट हाउ मच इज अ EMI फैसिलिटी, वेदर देयर दैट इज और नॉट. तो बेटे दैट ऑल विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइसिंग. बट बिफोर दैट मैंने आपको ये कहा कि प्राइसिंग में फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल्स में 4 C's आई हैव रिटन. एक बच्चा घबरा गया, कहता है पहले 4P बताए थे अब 4C बता रहे हो. हाँ बेटे 4P अलग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस. बट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए वी हैव टू कंसिडर, क्या क्या कंसिडर करेंगे बेटे, हम अपनी कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, हम कॉम्पिटिटर के प्राइस को कंसिडर करेंगे. तो ऑल दैट जो हम कंसिडर करेंगे उसको हमने 4C बोल दिया. कॉस्ट, कस्टमर, कि कस्टमर कितना पे कर सकता है. जैसे मैंने इस लेक्चर के लिए प्राइसिंग रखा 5,000 रुपीज़, तो मैंने क्या कंसिडर किया होगा, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी होगी और मैंने ये देखा होगा आप कितना पे कर सकते हैं, आप मैक्सिमम कितना पे कर पाएंगे, कंपटीशन कितना, बाकी लोग कितना चार्ज कर रहे हैं मेरे जैसे, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है, वेदर माय ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट और टू गेट द मार्केट शेयर. रिलायंस जियो का पहला ऑब्जेक्टिव था टू गेट द मार्केट शेयर. सबने क्या किया, अपने नंबर्स को जियो में कन्वर्ट कर लिया टू गेट द मार्केट शेयर, बिकॉज फ्री में मिल रहा था सब कुछ. सो व्हाइल डिसाइडिंग दैट हाउ मच शुड बी द प्राइस वी विल कंसिडर दीज 4 C's. तो बेटा लिखना है, आइए एक बार 4 C's को लिखें, कॉस्ट, कस्टमर, कॉम्पिटिशन एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स. लिख रहे हैं बेटा. बेटे एक बच्चे ने तो मुंह ही छोटा कर लिया, क्या बात हो गई बेटे, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, ठीक है तो लिखो ना बेटे, प्लीज लिखो. कॉस्ट, कस्टमर, competition, corporate objectives. So we will consider these 4 things before deciding any price, and along with that, within pricing issue we will be considering some pricing tactics. बेटे pricing tactics बड़े important है, मैं आपको बता रहा हूँ प्राइसिंग टैक्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जनरली प्राइसिंग टैक्टिक्स से आता है. तो फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी डिफरेंट प्राइसिंग टैक्टिक्स टू बी कंसिडर्ड अंडर प्राइसिंग इश्यूज. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो आपका प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी हो सकता है. इट मीन्स आपकी कॉस्ट है, इस पेन को बनाने की इलेक्ट्रॉनिक पेन है 15,000 का मिलता है, मैंने कहा 10,000 रुपीज़ की कॉस्ट है प्लस द मार्कअप 2,000, 10%, 15%. सो दिस कैन बी अ टेक्टिक दैट आई विल बी अर्निंग ओनली दिस मच मार्जिन. तो इसको बोलते हैं बेटे कॉस्ट प्लस मार्कअप. तो लिखेंगे बेटे 8 टैक्टिक्स हैं जो आपको लिखनी है. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस मार्कअप, पेनिट्रेशन प्राइसिंग. बेटे रिलायंस जियो एग्जांपल लिख लें आपको. रिलायंस जियो ने पेनिट्रेशन प्राइसिंग ही रखा टू गेट द मार्केट शेयर. बेटे पहले तो फ्री में दे दिया, तो रिलायंस जियो प्लीज लिखें. तो इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समझ आ जाएगा बेटे व्हाट आई वांट टू से. तो पहला क्या था, कॉस्ट प्लस मार्कअप. दूसरा क्या है, पेनिट्रेशन. तीसरा क्या है,
perceived quality pricing. This tactic says that जैसे एप्पल कंप्यूटर का आईफोन इज कॉस्टलीस्ट, वो हमेशा हाई प्राइस रखते हैं बिकॉज दे बिलीव दैट इफ दे विल कीप द हाई प्राइस इट विल गिव देम गुडविल, it will build their brand. So this can also be a tactic. Now you have to decide that which is the best tactic. So we are doing marketing. Within marketing we are doing 4 P's. Within that we are doing pricing issues, and within pricing issues I am discussing the what are different pricing tactics. तो मैंने क्या क्या डिस्कस कर दिया pricing tactics में? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, परसीव्ड क्वालिटी प्राइसिंग. होप आप सबने ये तीनों टैक्टिक्स लिख ली हैं. अब एक बच्चा कहता है कैप्लन में है, बेटे मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के. मैंने बड़ी हार्ड वर्क से ये प्रिपेयर किया, प्लीज राइट इट डाउन. प्राइस ऑफ आईफोन ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, ठीक है जी. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बेटे ये तो आप देखते ही हैं, सीजन होता है तो गुड्स की रेट अलग होता है और ऑफ सीजन में प्राइस अलग होता है. एयर फेयर्स, तो एग्जाम्पल जेट एयरवेज लिख लें. Jet Airways, price discrimination, different prices for season and off season. Going rate pricing, it means जो भी प्राइस कॉम्पिटिटर ने चार्ज किया. जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं इफ आई एम रिकॉर्डिंग ACC लेक्चर्स और मैं इसको प्राइस कैसे रखूंगा, मैं देखूंगा बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, डमी कॉल्स करके पूछ लूंगा, एक आइडिया लग जाएगा और मैं भी वही प्राइस रख दूंगा. दैट इज नेम्ड एज गोइंग रेट प्राइसिंग. व्हेन रिलायंस जियो प्राइस इज इक्वल टू एयरटेल प्राइस. ओके, नेक्स्ट टैक्टिक हम जो कर रहे हैं उसका नाम है प्राइस स्कीमिंग. बेटे एप्पल कंप्यूटर्स प्राइस स्कीमिंग करता है. जब वो नया अपना मॉडल लाता है, फॉर सम इनिशियल पीरियड उसका प्राइस बड़ा हाई होता है, एंड आफ्टर सम पीरियड जब वो नया दूसरा मॉडल लेकर आएगा, ये वाला मॉडल विल बी सोल्ड एट अ लोअर प्राइस. इट इज नेम्ड एज प्राइस स्कीमिंग. बेटा आप समझ आ गया? तो आप एग्जाम्पल के नाम जरूर लिखें. यू शुड राइट डाउन द नेम ऑफ द एग्जाम्पल सो दैट यू कैन easily recollect it, that what I mean by price skimming, what I mean by penetration pricing, what I mean by cost plus mark, what I mean by this, So please prepare this graph also. आप सब भी बनाएं. iPhone price whenever new model launched. Loss leaders, very important. One product sold at a loss with expectation that next product sold will be giving you profit. बेटे आपके पास बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं बट आपने एक प्रोडक्ट को लॉस में बेच दिया जस्ट टू अट्रैक्ट दैट कस्टमर. उस कस्टमर को आदत डलवाई. जैसे बेटे सिगरेट के लिए आप देखें, रामलाल और श्यामलाल, पहले उसको रामलाल फ्री में सिगरेट पिलाएगा और जब उसको आदत पड़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही विल स्पेंड. गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉस लीडर्स लिखे. वन प्रोडक्ट सोल्ड एट अ लॉस विद एक्सपेक्टेशन दैट with expectation that next product sale will give profit. ये एक्सपेक्टेशन है बेटे. बिग बाजार, मैंने एग्जांपल लिखा बिग बाजार. ओके, सो द नेक्स्ट टेक्स बेटे 8 टैक्टिक्स हैं. आप 8th में आ गए. कैप्टिव प्रोड्यूस प्राइसिंग. It means I am selling you 2 products at a combo. I am not selling it separately. आपको अगर ये प्रोडक्ट लेना है ये वाला, तो आपको इसके साथ ये प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा. That is named as captive produce pricing. So automatically this product will be at a cheaper rate, this product will be at a higher rate, so I can earn the profit. This is pricing tactics we are discussing. बेटे 8 tactics हैं जो करनी है. Combo price, when customers must buy 2 products, one is cheaper, other is sold at a higher price. तो दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूं, आई एम ऑन टू 4 P's. बेटे मैं 4 P's में हूं. आई एम ऑन टू मार्केटिंग मिक्स. विद इन मार्केटिंग मिक्स आई एम डिस्कसिंग 4 P's. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट P. Then second is what is the meaning of pricing issues, second P. Third is promotion. बेटे मैंने आपको अभी बताया, आई एम अपलोडिंग इट इन यूट्यूब. मैं अपने कुछ लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, कुछ लेक्चर्स फेसबुक में दे रहा हूँ, कुछ लेक्चर्स इंस्टाग्राम में, कुछ लेक्चर्स टेलीग्राम में. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रमोट माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल टू द पब्लिक एट लार्ज दैट दिस इज माई क्वालिटी ऑफ टीचिंग. Compare it with other teacher, open challenge, and you will buy my lectures. So this is nothing but promotion. I am doing advertisement, I am communicating to my customers that I am doing this. Please purchase this.
दैट इज एम्ड एज प्रमोशन। और लास्ट है बेटे प्लेस। पहले प्रमोशन के ऊपर थोड़ा सा लिख लेते हैं। आइए प्रमोशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। प्रमोशन मीन्स इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर, टीवी, पीपीसी, पब्लिसिटी। बेटे समटाइम्स आई हैव टू स्पॉन्सर ऑल्सो, यू नो, कई बार मेरे को स्पॉन्सर भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सीए स्टूडेंट्स का एक मीट है, तो मैं क्या करूंगा, अपना बैनर लगवाने के लिए फॉर ACCA आई विल स्पॉन्सर दैट video lectures of ACCA by Bhupesh Anand, just to have relationship, sponsor, brand building। तो बेटे प्रमोशन में क्या क्या हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, पब्लिसिटी में स्पॉन्सरिंग एटसेट्रा, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। सेल्स प्रमोशन क्या होगा, इफ यू बाय F1, F2 एंड F3 देन आई विल ओनली चार्ज दिस मच एज अ रजिस्ट्रेशन फीस। सो दिस इज नथिंग बट यू नो कॉम्बो प्लान्स जस्ट टू अट्रैक्ट यू, कि आप मेरे ये तीनों लेक्चर्स, तीनों वीडियोस, तीनों सब्जेक्ट्स ले लें। पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर कैंपेन, एमवे का नाम सुना है आपने बेटे, एमवे, नेटवर्क वर्किंग। तो मैंने उसके एग्जांपल्स लिख दिए। ऑब्जेक्टिव टू प्रमोशन इज अवेयरनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन, मैं प्रमोट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। अवेयर जब करूंगा तो आपको उसका नीड फील होगा कि यार फेस टू फेस क्लासेस में क्या जाना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही ले लेते हैं। ऐसा ही फील आ रहा है कि जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो अवेयरनेस होगा, इंटरेस्ट होगा, फिर डिजायर आएगी, और उसके बाद आप उसको ले लेंगे, एक्शन होगा, यू विल बाय माय लेक्चर्स। सो दिस इज एडा, AIDA। A is awareness, EI is interest, D is desire, A is last A is action। ठीक है जी। तो मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आई विल डिस्ट्रीब्यूट विद हेल्प ऑफ माय मोबाइल ऐप, विद गूगल ड्राइव, विद पेन ड्राइव। सो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन इट इंक्लूड्स डायरेक्ट सेलिंग एज वेल एज इनडायरेक्ट सेलिंग विदाउट एनी मिडल मैन। डायरेक्ट मीन्स एमवे, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कस्टमर के पास जा रहा है। I am the manufacturer, I am recording these lectures and I am directly going to you customer। इसको हम कहते हैं direct selling। But if I appoint a agent, I appoint a vendor, I appoint a e-commerce company to sell my videos, then it is indirect selling। Simple है, place, distribution, it includes direct selling without any businessman, indirect selling, retailer, wholesaler, agent, distributor, MWay का आप नाम लिख लें। All network companies, they are doing the business like this only, they are doing the business like this only, indirect selling। ठीक है जी। तो मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट की तरफ। आई एम कमिंग टू लास्ट पॉइंट। आज के इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, और फिर हम रिवाइज करेंगे बेटे। आज लेक्चर 7 है। आई एम गोइंग टू डिस्कस थर्ड पॉइंट, और बिफोर कंक्लूडिंग ओनली 5 मिनट्स आई रिक्वायर बेटे, 5 ही मिनट चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर 8th में पूरा रिवाइज करेंगे, सारे ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग कैपलन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू सो मेनी रीजंस। ये वाला वीडियो मैं अपलोड करूंगा, बट आपने नोट किया होगा जब मैं रिवाइज कराता हूँ और जो भी क्वेश्चंस कराता हूँ, मैं जनरली वो वीडियोस अपलोड नहीं करता। उसके पीछे एक रीजन है, मैं नहीं बताना चाहूंगा, छोड़िए। अभी आ जाइए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे। कंसेप्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। Now, what is the meaning of strategic marketing process or strategic marketing process? मैंने अभी अभी आपको बताया what is the meaning of marketing, what I mean by marketing mix, what are the 4 P's, what are the 4 C's। अब आप ये बताइए, when I do marketing तो मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या एनालिसिस करेंगे कि what are the needs of the customer, what are the expectations of the customer, how much is my brand value, how much is my competitor brand value, how much, you know, which product I should come with। So because of that, you know, marketing, मेरी जो ऊपर की strategic planning है ना, वो हिल जाएगी थोड़ी सी। तो आज in this point I want to tell you that how much there will be a change, or there can be a change in my strategic planning due to marketing। So when I say marketing, when I say strategic planning, I should plan keeping in mind the marketing process। और marketing process बेटा 3 steps में divided है। पहला एनालिसिस करना है, आइए लिखते हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस। स्टेप 1,
strategic analysis, strategic choice and strategy implementation. Strategic analysis आप सभी लिख रहे हैं, मैं आफ्टर दैट एक्सप्लेन करूंगा. Strategic analysis, strategic choice and strategy implementation. Strategy analysis, strategy choice and strategy implementation. बेटे strategy analysis में क्या होता है? Analysis of brand, हम अपनी ब्रांड को एनालाइज करते हैं. Analysis of competitors brand, market research to determine market attractiveness. फिर हम मार्केट की रिसर्च करते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट होती है. एनालिसिस ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, बेटे आराम से देखिए, बिल्कुल जल्दी है ही नहीं. स्ट्रैटेजी एनालिसिस, स्ट्रैटेजी एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ब्रांड. आप पहले लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. बेटे आप सभी प्लीज लिख लें, लिख लो मेरे बेटे. देखो एक बच्चा तो सो रहा है, उसको तो थप्पड़ मार रहा है मैंने खींच के. लिखिए आप. Analysis of brand quality and reputation, analysis of competition, market research, analysis of customers, etc. Strategy choice. बेटे मैंने एक बार एनालाइज कर लिया कि भाई ये काम है, ये ऐसा है. दिस इज माई ब्रांड वैल्यू, दिस इज माई कॉम्पिटिटर्स ब्रांड वैल्यू, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स. अब उसके में से विच प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड. मैं सारे प्रोडक्ट तो बना ही नहीं सकता, तो विच स्ट्रैटेजी इज टू बी सिलेक्टेड, which is not to be produced, which is to be produced. Strategy choice, decisions which product to sell. Targeting attractive segments. Which are the attractive segments? Developing strategies for market mix variables. It means उन 4 P's के लिए मुझे strategies decide करनी है. That is my step number 2, strategy choice. Last step में आ गया बेटे. एक बच्चे ने तो गहरी सांस ले लिया. बेटे strategy implementation. So I am discussing what is the mixture, how marketing process will change your strategical planning. So that is named as strategic marketing process. Strategy implementation, setting advertisement budgets. अब जैसे मेरे को अपने बजट सेट करने पड़ते हैं कि एक महीने में मैं कितना एक्सपेंस करूंगा. सेटिंग टारगेट्स ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स होनी चाहिए, कितनी F1 के वीडियोस बिक जाएंगे, कितने F2 के बिकेंगे, F3 के कितने सेल होंगे. बेटे मैं 13 पेपर्स पूरे रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे 13 के 13 पेपर्स चल रहे हैं, और उसके बाद उसको मॉनिटर करना और कंट्रोल करना. तो दोस्तों इस तरह से मैंने आज के इस लेक्चर 7 में आपके सभी कंसेप्ट को डिस्कस कर दिया. मैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 8 में ये रिवाइज कराऊंगा पूरा चैप्टर. आई हैव प्रिपेयर्ड माय ओन PPTs. फिर मैं उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो BBP और कैप्लॉन में दिए हैं, बट वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, ये वाला वीडियो. तो सवाल ये आता है कि आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट, अगेन आई विल बी रिवाइजिंग विद इन हाफ एन आवर. ऑल 7 लेक्चर्स में आधे घंटे में रिवाइज कर दूंगा. उसके बाद मैं प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन किट को भी करूंगा, बट वो भी वीडियोज में अपलोड नहीं कर पाऊंगा. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी